अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा सवाल भी उठ रहा है। क्या इस मौके का फ़ायदा चीन उठाकर ताइवान पर हमला कर सकता है? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? तो आज हम आपको पूरी डिटेल, इतिहास और संभावित खतरों के साथ समझाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। इस समय अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो अमेरिका की सेना, नौसेना और एयरफोर्स का बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट में फंस सकता है। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति में अमेरिका का ध्यान इंडो पैसिफिक क्षेत्र से हट सकता है और यही वो समय हो सकता है जब चीन कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश करे। अब बात करते अमेरिका की एक बड़ी सैन्य रणनीति की। अमेरिका का एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड अभी दक्षिण कोरिया में तैनात है। इसका मुख्य उद्देश्य है चीन और उत्तर कोरिया की मिसाइलों से सुरक्षा देना। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अमेरिका इस सिस्टम को दक्षिण कोरिया से हटाकर मिडल ईस्ट में तैनात करता है तो एशिया में अमेरिका की मिसाइल डिफेंस क्षमता कमज़ोर हो सकती है और यही स्थिति चीन के लिए रणनीतिक बढ़त का मौका बन सकती है। अब सवाल ये उठता है, चीन का असली लक्ष्य क्या है? तो चीन लंबे समय से ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई बार साफ कह चुके हैं कि ताइवान का पुनः एकीकरण चीन का ऐतिहासिक मिशन है। इसी वजह से चीन लगातार ताइवान के आसपास बड़े बड़े सैन्य अभ्यास करता रहता है। चीनी युद्धपोत, फाइटर जेट और ड्रोन लगातार ताइवान के आसपास देखे जाते हैं। लेकिन ये रणनीति नई नहीं है। इतिहास में भी चीन ऐसा कई बार कर चुका है। 1950 के दशक में जब अमेरिका दूसरे युद्धों में उलझा हुआ था तब चीन ने ताइवान के पास कई द्वीपों पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। 1954 से 1955 के बीच इस दौरान चीन ने ताइवान के पास कई द्वीपों पर भारी गोलीबारी की और कुछ छोटे द्वीपों पर कब्जा भी कर लिया था। इसके बाद जनवरी 1955 में चीन ने हमला किया। इस सैन्य ऑपरेशन में चीन ने येजी यांगशान द्वीप पर कब्जा कर लिया था। फिर 1958 में हुआ। इस संकट के दौरान चीन ने किनमेन और मात्सु द्वीपों पर एक ही दिन में लगभग 40,000 से ज़्यादा गोले दाग दिए थे। यानी इतिहास ये दिखाता है कि जब भी चीन को रणनीतिक मौका मिला है उसने ताइवान के आसपास सैन्य दबाव ज़रूर बनाया है। अब सवाल ये है कि अगर चीन हमला करता है तो वो कैसे करेगा? तो विशेषज्ञों के मुताबिक चीन सीधे ताइवान पर बड़ा हमला नहीं करेगा। संभावित रणनीति कुछ इस तरह हो सकती है। तो पहला चरण ताइवान के पास छोटे द्वीपों पर हम कब्जा। दूसरा चरण ताइवान की समुद्री नाकाबंदी। तीसरा चरण बड़े पैमाने पर साइबर हमले। चौथा चरण मिसाइल और एयर स्ट्राइक और पांचवा चरण समुद्र के रास्ते से बड़ा सैन्य हमला। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण भी है। अगर अमेरिका एक ही समय में कई मोर्चों पर उलझ जाता है, मिडल ईस्ट में ईरान के साथ, यूरोप में यूक्रेन के साथ और एशिया में चीन का दबाव, तो अमेरिका की सैन्य ताकत 3 अलग अलग हिस्सों में बढ़ सकती है और यही स्थिति चीन के लिए एक बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन ये भी सच है कि ताइवान पर हमला करना चीन के लिए आसान नहीं होगा। ताइवान की सेना काफ़ी मजबूत है। अमेरिका का 7वां बेड़ा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मौजूद है। जापान और दक्षिण कोरिया भी इस संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ताइवान पर हमला होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है, क्योंकि ताइवान दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर उत्पादन का केंद्र है। अगर वहाँ युद्ध होता है तो वैश्विक टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ठप हो सकती है। इसीलिए विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे कि अगर अमेरिका किसी बड़े युद्ध में उलझा रहता है तो आने वाले वर्षों में चीन ताइवान पर दबाव बढ़ा सकता है। यानी दुनिया के सामने सवाल बहुत बड़ा है। क्या मिडल ईस्ट का युद्ध एशिया में और एक बड़े युद्ध की शुरुआत कर सकता है? क्या चीन इस मौके का फ़ायदा उठाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ जाएगी?
तो फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका, चीन और ताइवान की गतिविधियों पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।